नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मान के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। अभी देखो दोस्तों नए प्याज भी आ रहे, नए प्याज में भी एक से एक वैरायटी आ रही जी। न पुराने प्याज आ रहे, सॉरी, यानी पुराने प्याज भी अभी तो यहाँ से भरे गए हैं। पुराने प्याज अभी भी देखो, क्वालिटियाँ देखो जिनकी क्या शानदार बढ़िया क्वालिटी है जी पुराने प्याजों की अभी भी। और नए वाले भी हैं। नए वाले में एक जो है असली प्योर खाते पीते घर के माल की गाड़ी आई जी, ये वाली पूरी ज़बरदस्त बढ़िया जी, जिनमें पूरा देसी घी पिलाया जी। ये देखो जी क्या शानदार ये माल था। ऐसे माल की डिमांड है। ऐसा माल कितना मर्जी हो हिंदुस्तान में, बाहर भी एक्सपोर्ट हो सकता है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक गाड़ी इनके पास ये, एक ये। चलिए जानते हैं तीन बड़ी गाड़ियाँ छोटी और बाकी लोकल वाले माल भी हैं, बिक रहे हैं। थोड़ा सा लेट बिकने लग गए बाहर वाले के मुकाबला, क्योंकि इनमें ये शिकायत करने लगे कि ये वाइट कलर हो गया धुंध से और ठंड से। पर बाकी जो खाने में बड़ा ज़बरदस्त प्याज है जी, अभी भी राजस्थान कैरथल अलवर का मीठा प्याज है। ये सफ़ेद जब हो जाता है ना, ऐसा सा मीठा प्याज हो जाता है, रसीला प्याज बिल्कुल। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल हैं। और ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। सेहत का ध्यान रखो बाबू जी, ठंड है जी। हाँ ठंड बहुत हो रही है जी। आप 2 बार बीमार हो लिए पीछे भी। क्या करें जी, ऐसा ही है, ठंड बहुत ज्यादा। क्या रिपोर्ट है, कहाँ की माल अपने पास, कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं। राणा जी आज पहला दिन खुशी का है। हाँ जी, कि अपने पास सब जगह का प्याज है। वाह जी वाह, हर इलाके का प्याज, हर इलाका। अलवर जो इलाका है, कैरथल अलवर झुरका वगैरह, इसका भी प्याज है ये। अच्छा जी अच्छा। और राजस्थान का भी प्याज है, जिसे सीकर चिराना वगैरह कहते हैं, जो गर्मी में आता था, सर्दी का प्याज आया हुआ 2 गाड़ी, ये रही। अच्छा जी। और एक वो खड़ी, किसान बैठे ऊपर। अच्छा जी अच्छा। 2 गाड़ी। वो प्याज तो बड़ा मोटा है जी, बहुत मोटा है, और राजस्थान का प्याज है अभी का, ये ताजी फसल का। वो तो खाते पीते घर का माल है, क्या जबरदस्त। 650 बिका है जी, कच्चा है। 650। अगर ये पका हुआ होता तो 800 बिकता। 650 का मतलब है जी, ये 16.25 रुपए। 16.25 रुपए। हाँ। और कच्चा कैसा मतलब है जी? कच्चा मतलब अभी ताजा है, मतलब सुखाया नहीं, उन्होंने बनाया नहीं। अच्छा जी। छिलका छिला हुआ है, यानी साइज बन गया अभी। साइज तो वाह इसका बहुत बढ़िया है जी। ठीक है जी। हाँ। तो और बाकी गुजरात की गाड़ी है। हाँ जी। MP की गाड़ी है, महाराष्ट्र की गाड़ी है। वाह जी वाह। 5 स्टेट है, 5 की गाड़ी है, 5 गाड़ी है। कहीं मर्जी का रेट पूछ लो। सबसे पहले इनका लोकल वालों का बताओ जी। जो राजस्थान की दोनों बिक चुकी। अच्छा जी, समझे जी। और MP की कोई 100 कट्टा बिका है। अच्छा जी। और महाराष्ट्र का आधे से ज़्यादा गाड़ी बिक चुकी है। ठीक है जी। बिक्री बहुत अच्छी है। आज इसके पहले जो लोकल कट्टे आ रहे हैं ना जी, गाड़ियों की रिपोर्ट क्या जी दिल्ली आजादपुर मंडी की आज? आजादपुर मंडी की रिपोर्ट आज जो है 90 गाड़ी की है नीचे ऊपर। अच्छा जी। जिनमें से आप ये समझ लो कि करीबन 67 गाड़ी आज की ताज़ा है। ठीक है जी। और 23 गाड़ी बैलेंस है। ठीक है जी। और इस कारण बाजार भी कुछ कम नहीं है, पर मामूली नरम है। अच्छा, कम नहीं है, भाव वही चल रहे हैं। ठीक है जी। आज के इनके रेट बिक्री बहुत है, सोमवार है, धूप निकली हुई है ना, मेला लगा पड़ा जी। आज के इलाके वाइज रेट बताते चले बाबू जी, पहले इनके बताओ जो कट्टे में गिनती आते हैं, कट्टे में गिनती आती है जिनकी। देखो जी, ये राजस्थान का प्याज बिक रहा है 400 रुपये से लेके 700 रुपये तक। 400 से 700 रुपये मन। हल्के फल्के 400-500। अच्छा जी। अच्छे 600-700। ठीक है जी। ये यहाँ का रेट है। अच्छा जी। राजस्थान का रेट जो है दूसरे वाले का 400 से लेके 600 रुपये तक। ठीक है जी। ये गाड़ी ऐसी आती नहीं है जैसे आई है, इसलिए 650 भी की है। ठीक है जी। मोटा है। ठीक है जी। अगर इसका थोड़ा सुखा लिया होता 5-4 दिन तो ये 800 बिकता है। 5 रुपये किलो रेट बढ़ जाता जी। बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है जी। बिल्कुल ये कच्चा है तो। और MP का जो है वो बिक रहा है 550 से लेके 800। 550 से 800 रुपये।
तो एमपी के में आपने एक बात कही भी, उसके थोड़े कट्टे बिके, उसका कारण क्या है जी फिर कम क्या? बिकने का? अभी आप कह रहे थे एमपी का थोड़ा माल बिका, उसके कम बिकने का क्या कारण है जी एमपी का? कोई कम कारण नहीं है जी, जिसको जो पसंद आएगा लेगा, दोपहर तक सब खत्म है। अच्छा जी, ये कोई बात थोड़ा है, जिसका ग्राहक आएगा वो लेगा, और यहाँ आने के बाद उसे जो पसंद आएगा वो लेगा। ठीक है जी। हाँ, एमपी के रेट कहाँ से एमपी में इसलिए भी थोड़ा कम बिका क्योंकि आधे से ज़्यादा पुराना है। ठीक है जी, ये भी पुराना है जी? हाँ, MP ये का भी? पुराना है, ये पुराना है। अच्छा जी, अच्छा। पुराने भी अभी क्या शानदार माल पड़े जी। हाँ, बहुत बढ़िया माल है। तो एमपी के नए के क्या रेट है जी? वही रेट है 600 रुपये से लेके 800 रुपये तक। अच्छा जी, और महाराष्ट्र का रेट जो है वो 700 रुपये से 900 रुपये तक। 700 से 900 रुपये। अच्छा जी, हाँ, रेट वही है जो चल रहा है कई दिन से। रेट में कोई ना बढ़ाव चढ़ाव है ना गिरावट है। अच्छा जी। लेकिन पीछे मंडियों में आमदनी बढ़ने लगी है, और अब संक्रांत के बाद किसान खेतों में उतरता है, ठीक है जी। तो आमदनी सब जगह अगले एक हफ्ते में बढ़ेगी जी। बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। और गुजरात का रेट क्या है जी आज का जी? गुजरात का रेट छोटा प्याज आया हुआ है, वो बिक रहा है 500 से 700। अच्छा जी, हाँ, ठीक है जी। यानी जो ज्यादातर बढ़ेगा वो गुजरात बढ़ेगा जी अब सबसे ज्यादा मार्केट में? ये नहीं कह सकते। हाँ जी, एमपी बढ़ेगा, गुजरात भी बढ़ सकता है, राजस्थान भी बढ़ सकता है। ठीक है जी। राजस्थान वालों ने ये जो फसल लगाई है, जिसकी आज 2 गाड़ी आई हैं, तो ये भी कितनी भी आ सकती है। पहले ये लगाते नहीं थे जी इसको? नहीं, कभी नहीं। ये 1-2 साल की तेजी ने लगाई है। अच्छा जी। हाँ, नहीं नहीं ला, चलो जी, प्याज ने तबीयत खुश कर दी जी। नहीं, बहुत बढ़िया जी, प्याज का बढ़िया रंग आ रहा है। ठीक है जी। हाँ। बाकी असली माल है जी, प्योर पूरा। प्याज का बहुत बढ़िया है, और बिक्री बहुत है। देखो, नहीं, मिलना पूरा है जी। हाँ। गाड़ियां तभी आपके पास ये 6 गाड़ी का माल हो रहा तभी है जी, ये सारा क्लियर हो जाएगा जी। राणा जी, जो काम उधार का है वो ज़्यादा चलता है। ठीक है जी। बस, होटल वालों को भी उधार चाहिए, सप्लाई हर आदमी वालों को उधार चाहिए। सारे को उधार चाहिए जी। और पैसे हैं जिसके पास, उसे भी उधार चाहिए। रोक के चलते हैं जी। ये हिंदुस्तान का हाल है, रोकते। ठीक है जी। और ये देखने लगे कि चिट्ठा क्या कह रहा है, तो प्याज ही नहीं बिके, फिर एक गाड़ी लेके बैठेंगे पूरे दिन। ठीक है जी। तो भगवान की दया है, बिक रहा है, 2 पैसे सबको मिल रहे हैं। और अब तक प्याज का ये बाज़ार रुका हुआ है, तो चाहे अलवर फिरोजपुर झटका वाले हो गए, चाहे पुराने प्याज वाले हो गए, उनको तो राहत है। ठीक है जी। जो नया आ रहा है वो तो अच्छे भाव बिक ही रहा है, लेकिन बाज़ार इस वक्त कई दिन से रुका हुआ है, इसलिए व्यापारी भी ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को कोई नुकसान हो रहा है ऐसा। ठीक है जी। क्योंकि जब बाज़ार रुका हुआ होता है तो नुकसान का काम नहीं है, फिर तो बराबर है, या 5-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। ठीक है जी। तो हालात अभी तक सबके लिए अच्छे हैं, और 2 दिन से धूप निकलने लगी है तो ग्राहक निकलने लगा है। वाकई वरना है। 35 ट्रकों की सेल रह गई थी, अब परसों 55 हुई है, आज भी देखो 50-55 होनी चाहिए। ज्यादा ही होगी जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से तो लग रहा है कि ज्यादा ही जाएगा ये। राणा जी, मेरी दुकान से मत ना हिसाब लगाओ, बाकी जी। दुकान पे भी तो जाओ, किसी पे फोटो खींचो, कोई हो ग्राहक तो बताना। ठीक है जी। आप सिर्फ, लेकिन बिकेगा, धूप निकली है तो ग्राहक भी आएगा। ठीक है जी। क्योंकि गरीब आदमी का काम है प्याज बेचना, अमीर आदमी तो बेचता ही नहीं। ठीक है जी। तो ठंड गरीब आदमी को बहुत तंग करती है, ठीक है जी। इसलिए जो 5 कट्टे ले जाता है वो 2 ले जाता है, क्योंकि बिकता भी कम है। अच्छा, आगे खरीदार भी कम निकलते हैं, ठंड इतनी है कि जैसे ज़्यादातर आदमी लेट आ रहे हैं और जल्दी घर पहुंच जा रहे हैं कि भाई के झपट ना ले ठंड। ठीक है जी। तो ठीक है, जब तक बाज़ार नहीं गिरता, चढ़ने वाली बात तो पता नहीं है, भगवान ठीक को है। पता होगी। क्यों, इस वक्त कोई नहीं बता सकता कि कितनी फसलें आएंगी। ठीक है जी। हालांकि मेरे को एक व्यापारी का रात फ़ोन था महाराष्ट्र के, वो कहने लगा जी हमारे यहाँ मंडियों में प्याज बढ़ने लग पड़ी है, और जिसके जितने एरिया में 200 कट्टे पैदा होते थे उसके 300 हो रहे हैं, यानी 1.5 गुनी प्रोडक्शन अच्छी अरे निकल रही। जो प्रोडक्शन बढ़ गई, जो लगा वो तो बात ही छोड़ दो।
लगा भी ज़्यादा है ठीक है जी। और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। बाकी इन बातों से इक्का दुक्का के बात नहीं मैं मानता, लेकिन आगे चल के आज देखो एक बात और है जो मैं बतानी चाहिए। 50 गाड़ी आज पूना की है, जबकि कभी 10-15 गाड़ी से ज़्यादा नहीं आती। इसका मतलब प्याज ज़्यादा ही है वहाँ। वो आदमी रात ठीक कर रहे थे तो मेरे दिमाग में नहीं आई। ठीक है जी। आज 48 गाड़ी है, पूना की तो 48 कभी आती ही नहीं, 50 गाड़ी इन दिनों में आती नहीं जी। ना, ठीक है जी। किन्हीं भी दिनों में नहीं आती, इन्हीं में नहीं किन्हीं में भी नहीं आती। ठीक है जी। तो इतना ज़्यादा आने का मतलब महाराष्ट्र की फसल अच्छी है, ज़्यादा है और आ रही है। ठीक है जी। और महाराष्ट्र की फसल जो मोटी तो इतनी आई नहीं, मीडियम भी 800 850 बिक रहे, मोटा हो तो 1000 है ही। ठीक है जी। मोटे का मतलब होता है 60 mm से ऊपर एक दाना भी छोटा नहीं। जार का मतलब हुआ 25 रुपये 25 किलो। ठीक है जी। ठीक है जी। लेकिन ज़्यादातर प्याज राणा जी 18-20 बिक रहे हैं। 18-20-21 का 80% बिकेगा। चलो जो प्रभु ऊपर वाला करे, जीतने में भी रोक देना जी। हाँ। और इनका सीजन आने वाले समय 2 महीने का निकल जाए बिल्कुल बिल्कुल। कच्चे वालों का। हाँ, जनवरी लगली, जनवरी फरवरी 15 फरवरी तक सब लोग इनके कच्चे प्याज निकल जाते हैं निकल जी। जाते हैं फरवरी तक। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अभी तक तो लग रहा है ठीक ही रहेगा जी, पैसे बन जाएंगे जी इनके, 2 पैसे पैसे बन जाए। हाँ काम करने लायक हो जाएंगे बिल्कुल जी। बिल्कुल। ठीक है हाँ जी। जी। उसका तो मुद्दा वो चली रहा जी, अगले वाले का कम लगाओ जो गर्मी हाँ की बस फसल है। कम लगाओ, कम लगाओगे तभी। देखो किसान को ये समझना चाहिए कि प्याज 30 रुपये किलो से कम नहीं बेचना। अगर मंडियों में रेट कम होता है तो बाजार में लाना बंद कर दे। ठीक है जी। मैं ये नहीं कहता कि वो 40-50 बेचें, पर 30 रुपये का टारगेट तो किसान को रखना चाहिए। ठीक है जी। सरकार भी कहती थी आज नहीं 5-7 साल पहले, 10 साल कि भाई किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे। ठीक तो है जी। दुगनी तो तभी होगी जब 30 से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी। तो किसानों को देखो, किसानों का मालिक खुद किसान है, कोई नहीं है। और किसान का ये कहना कि मुझे रेट तय करने का हक नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ कतई। सच बोलना चाहिए। बहुत दिन मजाक हो गया। किसान मंडी में प्याज नहीं लाएगा या कोई जिन्स नहीं लाएगा तो उसका रेट बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा जी वाकई। तो किसके हाथ में है? किसान के हाथ में है जी। बस देखो जो चीजें खराब नहीं होती जल्दी या खराब नहीं होती महीनों, ठीक है जी। उसको तो तुम कितना भी रोक सकते हो, जो भाव चाहो वो बिकेगा। ठीक है जी। आप ऐसे मत कहो और गुमराह मत करो किसान को। किसान को कहो कि अगर मंडी सस्ती होती है तो आप प्याज मत ले जाओ, कम ले जाओ, अपना बाजार उठ जाएगा। इसका एग्जाम्पल अब की बार राजस्थान वालों ने दे नहीं दिया जी, कैरथल वालों ने। बिल्कुल, ये भाव कैरथल वालों की समझदारी से हुआ है। ठीक है जी। वरना ये 5, 10, 12 में निपट जाता सारा। ठीक है जी। इन्होंने खेतों में उखाड़ के फेंक दिया और काटा नहीं। ठीक है जी। तो तभी तो ये बाजार बने हैं। तो हालांकि जितना पुराना प्याज था 19 में या 17 में बात है, 17 की प्याज बिका 100 रुपये कट्टा बढ़िया वाला। इतनी पुरानी प्याज थी, उससे भी ज़्यादा। ठीक है जी। लेकिन किसानों के दम खम समझदारी से मंडियों को नहीं भरना। राजस्थान की चारों मंडियां रोती रही कि प्याज ही नहीं आ रहा, प्याज ही नहीं आ रहा। ठीक है जी। और प्याज अब तक आ रहा है। ये कौन सा टाइम है प्याज का राजस्थान के? आज भी 7000 कट्टा है। 12 जनवरी हो गई जी। हैं? ठीक है जी। ये तो दिसंबर में नहीं दिखाई देता था। ठीक है जी। पूरा दिसंबर गुजर गया, आधा जनवरी गुजर गया, आधा और गुजरेगा। ठीक है जी। 2 महीने फालतू रोकना तो किसानों को मूल्य मिल रहा है, 5 रुपए किलो फालतू मिल रहा है। 5 रुपए का मतलब बैठता है जी, एक तो साइज बड़ा होगा हाँ, और दूसरा इन्होंने अगली फसल के भी पैसे बना लिए। पैसे बना लिए। जो और अभी जिनका मोटा है उन्हें 10 रुपए किलो फालतू मिल रहा है। ठीक है जी। तो किसानों की समझदारी से हो रहा है ना। यानी जो इनको उखाड़ के फसल बोनी थी उसके पैसे अभी बना लिए। और मैं प्याज की बात नहीं कर रहा, ठीक है मैं हर जी। चीज की कह रहा हूँ। देखो खराब होने वाली फसल है उसे तो बेचना पड़ेगा, पर जो रुक सकती है उसकी मंडी मत भरो। ठीक है जी। दाम गिरता है ले जाना बंद कर दो, कम कर दो। ठीक है जी। ऐसा ना करो कि कभी किसी के दिमाग में कि भाई कोई ज़्यादा तेजी नहीं, जितने में तुम्हें पैसा मिले, तुम्हारा घर खर्च बढ़िया चले, उतना होना चाहिए। ठीक है जी।
तो इन हालात में फिलहाल ठीक है, भगवान जी की दया से। बाकी भगवान करे और अच्छा हो जाए। चलो जी, हाँ, गाइड करते रहो बाबूजी, मार्केट की हिसाब से रुकी रहे तो बढ़िया। देखो जी, सबको अपना वजन बढ़ाना चाहिए, वजन कम निकालना देश का नुकसान है। कम प्याज निकलेगी, निकल सकती है 100 मन, आप 70 मन निकाल लो जल्दबाजी में, तो देश का भी तो नुकसान है, ठीक है जी। पब्लिक का भी नुकसान है। खाने को कम हो गया, ठीक है जी। अरे आप वजन बढ़ाओ, रेट नहीं गिरने वाला। अभी तक तो देखो, एक बार पानी देते हो 10-15 दिन का होता है, 15 दिन, ठीक है जी। 15 दिन तक कोई जोखम नहीं है, दो पानी। ठीक है जी। 15 दिन के बाद 10 दिन बाद फिर बता देंगे क्या करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद। तो अभी जिसके पास भी प्याज का वजन बढ़ सकता है वो बढ़ाए, और जिसका नहीं बढ़ेगा वो पौधे के साथ उखाड़ के फेंक ले। ठीक है जी। 5-10 दिन सुखाए, गोल हो जाए, जब मुंह बंद हो जाए तब काटे। जो किसान जल्दबाजी में काटता है तो मुंह खुला रह जाता है, वो 100 रुपये कम बिकता है, 2.5 रुपये किलो कम। ठीक है जी। गोल मुंह चाहिए तो बढ़िया बना के लाओ। शहरों की मंडियों में बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, सुंदर चील पिस्ट्री पाउडर के शहर हैं सारे, ठीक है जी। वहाँ सब तेज बिकेगा। रात भी मेरी 2 किसानों से बात हो रही थी, कह रहे थे हल्का प्याज है इसलिए दिल्ली नहीं ला रहा, छोटी मंडियों में डाल रहा हूँ। मैंने कहा बहुत समझदारी की बात है, छोटा हल्का माल छोटी मंडियों में डालो। क्यों? वहाँ खरीदार जो है वो भाव देखता है कि भाई कम भाव की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है जी। स्वाद तो प्याज का वही है, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, चाहे सुंदर है चाहे सुंदर नहीं है। ठीक है जी। तो छोटी मंडियों में बिक जाता है सब तरह का। यहाँ का और यहाँ खतरा है, ठीक है जी। यहाँ ज़्यादा कम बिकता है। यहाँ तो बढ़िया बना के लाओ, तेज बिकेगा और पैसे कमाओगे। ठीक है जी। यही मंत्र है। चलिए, धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर बोल दो। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98-102 61 648। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत 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 धन्यवाद राणा जी, आप भी बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो, लोगों को इतना ज्ञान दे रहे हो, किसी ने नहीं देते। लोग अपना सोच के बोलते हैं, फायदे के लिए बोलते हैं, पर जितने आप लड़ रहे हो, जितना आप बढ़िया कर रहे हो, मैं कहता हूँ करोड़ों किसानों की दुआएं लगेंगी आपको। चलिए, आप बहुत ऊपर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।